जय गुरुदेव भैया। भैया तो बच्चे को बचा लिया तो इसको तो काम तमाम करने वाली थी प्रिया, ये कैसे जिंदा है यार? ये तो सोचो, प्रिया ने इसको कुछ कराओ था ना, मेरी बात सुनो, तो आज ये जिंदा नहीं होती, इसके हाथ में बच्चा भी नहीं है, ये तो सोचो आप। भैया भैया प्रिया की आवाज, अब ये लोग लेंगे। अब प्रिया कुछ नहीं होने देगी, प्रिया मर गई। बच्चा जिंदा, बच्चा जिंदा। पूरा ही कान आज इसकी हालत क्या हुई है? शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए मैं तो खुद बनाता ही है, ये तो आदमी तो था, ये लड़का था। गाइस 12 बजने वाली है और मैं अकेला हूँ इस जंगल के अंदर, क्योंकि अभिषेक भाई को कोई घर पे बहुत ज़रूरी काम हो गया तो वो तो जा चुका है। और मैंने जीतू भैया को काफ़ी देर पहले लोकेशन भेज दी थी, अभी तक वो आए नहीं है यार। और मेरे को डर है कहीं पे वो किन्नर उस बच्चे की बलि ना दे दे, पता नहीं कहाँ पे रह गए यार। अरे बाप रे, जीतू भैया सही बोलो ना दोस्तों। ओ भैया, भैया की आवाज़ आ रही है। जीतू भैया, अरे बाप रे, जय गुरुदेव भैया। सुनो मेरी बात, 12 बजने वाला है। हाँ भैया, काफ़ी देर लगा दी यार, मैं डर गया था। अरे यार विजेंद्र बना, वो हर्ष कहाँ पे? उसी की बात बताने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, पता नहीं इस जंगल के अंदर अचानक है ना, पहले तो हमें एक बच्चा मिला, ठीक है, बिल्कुल अप टू डेट लग रहा था वो बच्चा। मिल गया बच्चा? हाँ, नहीं वो बच्चा नहीं, फिर दूसरा बच्चा मिला था हमें जंगल में। वो बच्चा है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पढ़ा लिखा हो बच्चा। उसको हमने क्या करा, प्रिया के साथ में भेज दिया, प्रिया को याद करा। हाँ भैया, उसको भेज दिया। वो बच्चा अपने भाई को ढूंढने आया था, जो बच्चे घूमे हुए हैं हाँ, उनमें हाँ। से एक भाई था वो। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको भेजने के बाद में हम आगे बढ़े। अचानक हमारे को एक आदमी दिखा बनियान और लुंगी के अंदर, वो थोड़ी बनियान और लुंगी के दिखा। जब हमने ना उसका पीछा करा तो वो भगा, फिर हमने उसको पकड़ा। मैंने कहा भैया हम आपको कोई यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए, आप कौन हो यहाँ पे बताओ। गाँव का था क्या वो? हाँ गाँव का था? गाँव का था कोई। तो वो क्या हुआ, खुद के बच्चे को ढूंढने आया था, उसका भी बच्चा लापता था, ठीक है ना। वो खुद के बच्चे को ढूंढ रहा था जंगल में। फिर भाई वो ऐसी हालत थी कि भूखा, मतलब प्यासा भूखा सब था वो, उसकी हालत ऐसी थी, चलने जैसी स्थिति नहीं थी। फिर मैंने डिसीजन लिया, पहले तो पक्का प्रूफ देखा हमने कि वास्तव में ही सही कह रहा नहीं कह रहा। वो बिल्कुल सही कह रहा था जैसे वो बच्चा कह रहा था। फिर उसके बाद में मैंने एक बहुत कठोर डिसीजन लिया। मैंने कहा हर्ष देख, अपन ये रास्ता जानते हैं, अभी भी आए, पहले भी आ चुके हैं। हर्ष तेरे को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तू एक काम कर, इन भैया को लेके जा, इनकी कंडीशन नहीं है चलने जैसे भी, कैसे भी करके मैंने खाना वाना दिया, कैसे भी करके इनको बाहर निकाल, खाना वगैरह सब खिलाया। थोड़ी हिम्मत आई। उन्होंने एक ही बात की कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, जंगल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। हर्ष भाई ने फिर लेके साथ गया हूँ, और मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि आप मेरे से पहले पहुँच गए थे। मैं कब से ढूंढ रहा था आपको। अब एक काम करो, 12 बजने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, वो किन्नर कहीं पे भी दिखाई दे सकता है। आ जाओ विजेंद्र भाई, अपने को किसी का इंतजार नहीं करना है ना। अभिषेक भाई का कोई है ही नहीं भैया। अभिषेक भाई का है? अभिषेक भाई तो गया घर पे। क्यों? उसको कोई घर पे कोई इम्पोर्टेंट काम हो गया, कोई उसके दादी वादी। भैया आप जंगल के अंदर अकेले आए फिर? भैया क्या करूं, मजबूरी है ना। हाँ चलो आओ। अपन तो जिंदा इंसान है, जो बच्चे मर गए और जो बचा हुआ उसको ज्यादा बचाना जरूरी है। भैया देखो लोकेशन करीब करीब आ चुकी है, ठीक है, और वो किन्नर कहीं पे भी दिखाई दे सकता है आप अपने को। हाँ भैया, दोस्तों यार हम दोनों भाई बिल्कुल अकेले हैं। हर्ष भाई को भेजना बहुत ज़रूरी था। ऑफ कैमरा हुआ सारा, हर बात की रिकॉर्डिंग लेना वो नहीं है, संभव नहीं है।
रिकॉर्डिंग ली नहीं हमने, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले उस भैया को बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो खुद के बच्चों को ढूंढने आया था। और भाई अभिषेक भाई का भी ये बता रहे काम था। भैया अपन वैसे अकेले नहीं है जंगल में, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अपनी उसी के प्रिया है ना उसी के साथ में सहारा यार। मैं इस जंगल में हूँ, मेरे को मालूम है। प्रिया को याद करते ही वो आ गई थी, तो मुझे मालूम है अगर मुझे कुछ होने ही नहीं देगी वो। बिल्कुल भैया। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? अजीब सी आवाज आई। एक प्लस पॉइंट अपना ये है कि किन्नर कहीं से भी निकलेगा, वो 12 बजने का इंतजार कर रहा होगा, निकलेगा तो उसके झुंझुने की आवाज आएगी अपने को। हाँ भैया सही बोल आवाज रहे आएगी ना, वही उसको पकड़ना है, प्रिया को याद करना है और उस बच्चे को छुड़ाना है। ठीक है भैया। गाइस प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उस बच्चे को बचा ले यार। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा भी हमने भलाई का काम कभी ज़िंदगी में करा है, अच्छा काम करा, तो यार उस बच्चे के लिए दुआ करो। इतने दुआ करो, इतने कमेंट आए कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप सब ने उस बच्चे को बचाने के लिए अपना योगदान दिया। हम मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके अगर कमेंट आते हैं हर इंसान के, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई आपने वो मदद करी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, कमेंट करना और बोलना कि हम आपके साथ हैं। बस इतनी सी बात लिखनी है, हम आपके साथ हैं। क्या हो भैया? उस साइड में रोशनी दिखी विजेंद्र भाई। कहाँ पे भैया? पता नहीं, अजीब सी रोशनी दिखी थी मुझे, पता नहीं किस चीज़ की रोशनी थी, मुझे मालूम नहीं है। ये वो पेड़ तो नहीं है? कौन सा? अपन ने वो उसके देखा था, तांत्रिक विद्या करी हुई। इधर आना। नहीं भैया वो नहीं है, ये थोड़ी जगह है यार, वो नहीं है भैया, वो तो एकदम हो सकता है यार। वो 12 बजे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आज का दिन आखिरी है, उसको 5वें बच्चे की बलि लेनी है उसको, और वो आएगा जरूर, वो दिखेगा जरूर। ये भी हो सकता है प्रिया जरूरत ही नहीं पड़ने दे अपनी, उसको मार डाले और बच्चे को बचा ले, क्योंकि गुरुदेव ने साफ साफ बोला ही था। तो फिर भैया अपन को कैसे पता चलेगा? तो प्रिया आएगी 12 बजे के बाद में, प्रिया खुद अपने पास आ जाएगी। अगर अगर उसने कर दिया होगा तो वो बोलेगी जरूर आके अपने को कि मैंने किन्नर को मारा है। ठीक है भैया। क्या हुआ? पता नहीं यार, अजीब सा लगा मुझे। झुंझुने की आवाज, झुंझुने की इस आवाज। तरफ से आवाज आ रही है झुंझुने की। भैया। हाँ। 12 बजे बाद का टाइम है, वो ये जो आवाज है ना आपने सुनी थी कि अभी? हाँ भैया। यार साफ साफ ऐसा लग रहा था जैसे उसका झुंझुना नहीं है, हाँ भैया। उसकी लकड़ी पे था, वो बोला यार यहाँ से। यार गाइस अब खतरे की घंटी है, क्योंकि वो किन्नर 12 बजे बाद में ही बलि लेगा, और 12 बज चुकी है। और दोस्तों अभी तक वो किन्नर हमें आपने देखा कि कहीं पे नहीं दिखा है ना। प्रिया अब नजर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रिया ने टक्कर ले ली उससे, उसको मार डाला हो विजेंद्र बना? बिल्कुल ले सकती है भैया, क्योंकि 12 बजने नहीं मारेगा तो नहीं, क्योंकि किन्नर प्रिया मौजूद है जंगल के अंदर, वो कैसे मारेगा? और प्रिया सिर्फ 12 बजने का इंतजार कर रही होगी कि कब वो जंगल के अंदर बलि देने की तैयारी करे और कब मैं उसको मारूं। हाँ भैया, क्योंकि जब ही उस जंगल में दिखेगा वो। सही बोल रहे हो। झुंझुने की आवाज आई है। गाइस यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। आपने देखा, एक तो हम दोनों भाई अकेले हैं बिल्कुल। हर्ष भाई के लिए मैंने आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया, और विजेंद्र भाई ने अभिषेक भाई के लिए बता दिया। हम अकेले हैं बिल्कुल दोनों इस जंगल के अंदर। और अभी अभी हमने एक झुंझुने की आवाज़ सुनी थी, पता नहीं वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, इसलिए हम भगे थे।
करीब करीब उसी लोकेशन पे हैं अपन। यहीं पे वो दिखा था यार 2 बार। एक बार तो वो पहाड़ी पे दिखा था गाइस। पहाड़ी पे तो हमने एक एक चीज़ देख ली ऑफ कैमरा, मगर वो हमें कहीं पे भी उसके निशान नहीं दिखे। और आज रात को वो कोई जगह लेके जाने वाला था, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो है कहाँ पे। वापस आई ना? हाँ भैया। हल्की सी आवाज। भैया प्रिया को याद करो ना यार। यार प्रिया को याद करो आप। प्रिया को याद करना, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रिया को याद करना पड़ेगा यहाँ पे। प्रिया, प्रिया बेटा तुम कहाँ हो? वो बच्चे की जान ले लेगा। क्या तुमने किन्नर को मार डाला है? अगर ऐसा है तो बेटा सामने आओ हमें और हमें बताओ। देखना चालू, मेरे कैमरा राउंड करना एक बार। प्रिया यार दोस्तों, ना तो प्रिया सामने है। क्या प्रिया इस समय उस किन्नर को मार रही होगी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। आज की रात कयामत की रात है यार। अगर आज उस बच्चे को अगर कुछ हो गया ना यार दोस्तों, ने सबसे पहले तो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम दोनों भाई जो इस जंगल में संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे तो उस महाशक्ति का बहुत विश्वास है कि उसने काम तमाम कर दिया होगा, या तो क्योंकि वो किन्नर 12 बजे बाद में ही बलि लेने वाला था उसका। उसकी पता बोला भी नहीं जा रहा यार गाइस। एक मिनट इधर आना। प्रिया, प्रिया बेटा कहाँ हो तुम? भैया मेरे को ऐसे क्यों महसूस हो रहा है जैसे प्रिया अपने आसपास ही हो यार। प्रिया अगर अपने आसपास होगी ना तो उस किन्नर को कौन रोकेगा? भगवान से यह प्रार्थना करो कि अपने को उस किन्नर की लाश मिले, ठीक है ना? क्योंकि प्रिया एक ऐसी महाशक्ति है कि खुद गुरुदेव ने बोला था उस समय, याद है तुम्हें? हाँ भैया। गुरुदेव ने बोला तुम्हारी भी जरूरत नहीं पड़ने देगी और वो उसे मार डालेगी 12 बजे बाद में ही। हाँ भैया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार गाइस। क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। झुंझुने की आवाज, झुंझुने की आवाज आई है मुझे अभी अभी। इधर आना। ओए किन्नर आ गया भैया। इसके हाथ में बच्चा नहीं है, इसके हाथ में बच्चा नहीं है। वो गुरुदेव ने कहा, ये बहुत सुनीता ने भी कहा ये मां शक्तिशाली है, मगर भाई बच्चा हाथ में नहीं है यार इसके। भैया ये भी तो हो सकता है ना, उसने प्रिया ने बचा लिया बच्चे को। अरे तो बच्चे को बचा लिया तो इसको तो काम तमाम करने वाली थी प्रिया। ये कैसे जिंदा है यार, ये तो सोचो। ललकार रहा अपने को। यहाँ पे क्या लेने आए? एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निर्मला देख मेरी बात सुन, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, उस बच्चे को जाने दे बेटा। मेरी बात बच्चे को नहीं जाने दूंगी मैं। देख तू एक किन्नर है, तू तो लोगों का न्याय करती है, लोगों के लिए दुआएं देती है। तू तो तेरा कहा हुआ कभी टलता नहीं है। तू तो भला करती है समाज का, इंसानों का। चले जाओ यहाँ से, वरना उस बच्चे के साथ साथ में तुम्हें भी माँ काली के। मेरी बात सुनो, मुझे मेरी बात सुनो, इससे टक्कर लेनी पड़ेगी। अरे पागल हो क्या भैया, क्या बात कर रहे हो आप? सुनो मेरी बात, अगर प्रिया ने इसको कुछ करा होता ना, मेरी बात सुनो, तो आज ये जिंदा नहीं होती। इसके हाथ में बच्चा भी नहीं है, ये तो सोचो आप। भैया ये माँ शक्तिशाली है ये। चले जाओ यहाँ। देखो समझे बात को भैया। भैया भैया प्रिया की आवाज, प्रिया की आवाज। प्रिया प्रिया गई। अब ये लोग ले लेगी। प्रिया प्रिया वो बच्चा हाथ में नहीं है उसके, वो बच्चा हाथ में नहीं है। वो किन्नर हमें मार डालेगा, वो हमें मार डालेगा। हाँ हट जाओ। हाँ, ये बोल रही है प्रिया हट जाओ। भैया आगे आ रही है, वो आगे आ रही है। रुको, मेरे को बात करने दो यार प्रिया से यार, प्लीज यार, 1 मिनट यार। ठीक है भैया। मेरे को किन्नर से मतलब नहीं है, मुझे उस बच्चे से मतलब। उसकी तरफ ध्यान मत दो। अब प्रिया कुछ नहीं होने देगी, प्रिया खड़ी है यहाँ पे। प्रिया बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें गुरुदेव ने एक काम सौंपा था उस बच्चे को बचाने के लिए। बेटा वो बच्चा इस किन्नर के हाथ में नहीं है। वो बच्चा आखिर उसको हुआ क्या है? हाँ बेटा मैं हट जाऊं? हटो पीछे हटो। हटने के लिए बोल रही है प्रिया। प्रिया निर्मला भी आ रही है आगे, और प्रिया भी आ रही है।
वो निर्मला भी आ रही है, देखो। तेरी शक्ति का प्रयास है। प्रिया बेटा, हम देखना चाहते हैं उसका खात्मा। हे माँ, हे माँ, देख निर्मला, अभी भी बोल रहा हूँ, बच्चे के लिए बता दे। चले जाओ यहाँ से। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और माँ काली के आशीर्वाद है, मेरे कोई बाल बाका नहीं। दोस्तों, आज प्रिया के बीच में और इसके बीच में महायुद्ध है, ये मान के चलो। देख, आगे आ रही है, और आगे आ रही है, और आगे आ रही है। देखो, वो इसको प्रिया को चैलेंज कर रही है। ये तो प्रिया को चैलेंज कर रही है। हाँ भैया, ये तो प्रिया को चैलेंज कर रही है। ओए, बाप रे, गिर गया वो। प्रिया, छोड़ मुझे। प्रिया, भैया, तू नहीं देखो उसकी हालत। प्रिया छोड़ दे, प्रिया छोड़ दे। मैं प्रिया के बीच में नहीं पड़ सकता हूँ, नहीं तो प्रिया मुझे भी कुछ कर देगी। गुस्से में प्रिया आ गया हो थोड़ा सा। प्रिया छोड़ दे मुझे। प्रिया माँ की शक्ति को नहीं जानती तू। उसका मतलब वो छोड़ प्रिया दे, प्रिया का नाम ले रही है। छोड़ दे, छोड़ दे। धन्य हो यार, ऐसी बेटी यार, आज इसने किन्नर को मार डाला। मगर उस बच्चे का क्या है यार? भैया, इतना इजी वे में नहीं मर सकता किन्नर। तुम प्रिया की शक्ति नहीं जानते हो। माँ शक्ति है ये अपनी पूरी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करा इसने। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना इजी वे में नहीं मर सकता भैया। किन्नर है ये भी, महाशक्ति। अरे वाह, इधर आओ फटाफट, इस तरफ आओ। सामने से दिखाओ इसका हाल देखो। वो उसका मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ करेगी प्रिया। कुछ ना कुछ करेगी। प्रिया बेटा, इसको खत्म कर दो। आगे जाके इसकी गर्दन मोड़ दो। इसने बहुत लोगों को मारा है। इसने बहुत बच्चों को मारा है प्रिया। अरे बाप रे, बाप रे, ये है माँ शक्ति प्रिया की। दोस्तों, ये है माँ शक्ति प्रिया की। वो किन्नर की आवाज बंद हो गई। प्रिया बेटा, प्रिया मार दो इसको, नहीं तो और बच्चों को मारेगा ये। कर दो इसको खत्म, मार दो इसको। छोड़ो मत इसको, जिंदा मत छोड़ना प्रिया। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारे चाचा की। इसको खत्म कर दो। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसकी गर्दन मोड़ दो। तुम्हारे पैरों से इसकी गर्दन को दबा दो। अब माँ क्या बचाएगी? ये भी किसी माँ की बेटी है भाई। बहुत बच्चों को मारा तूने। तेरा खात्मा करने के लिए इस जंगल में आए हम। मुझे विश्वास है उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को पहले प्रिया ने बचाया होगा। मुझे इतना विश्वास है। प्रिया बेटा, क्या ये दुष्ट, ये पापी जिसने 5 बच्चों की बलि लेनी चाहिए, जिसमें से 4 को इसने मार दिया, क्या बेटा ये मर चुका है? भगवान, इसने मार दिया यार। प्रिया बेटा, मैं एक बार पास में आके देख सकता हूँ इसको? इसके पास ये चीज है ना, हाँ, इसमें बहुत शक्तियाँ है। आप ये इसको ना, आप गुरुजी के पास ले जाओ। इसको गुरुजी के पास लेके जाना है। इसमें शक्ति है, ये बोल रहे, नहीं तो फिर किसी के हाथों में लगेगा तो फिर काम खराब करेगा। हाँ भैया। प्रिया बेटा, अब मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछता हूँ बेटा, वो बच्चा कहाँ है बेटा? बच्चा तुम्हारे पीछे है। तुमने उसको बचा लिया था? वो जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है? क्या मैं उसको देख सकता हूँ आगे जाके? भैया फटाफट आओ, बच्चे को देखो फटाफट। हाँ भैया।
प्रिया ने कहा बच्चा पीछे है। बच्चा कहाँ है यार? प्रिया ने अगर कहा ना बच्चा पीछे है, इसका मतलब प्रिया ने पहले बच्चे को बचा लिया। मुझे लग रहा है यही हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है जब किन्नर और दोनों का आमना सामना हुआ तो वो प्रिया नाम ले रहा था। अब वो क्यों, कैसे ले रहा था, क्यों ले रहा था, हमें मालूम नहीं है दोस्तों। वो क्यों ले रहा था? क्या उसने अपना नाम बताया प्रिया ने किन्नर को? क्या उसने अपनी शक्तियों के बदौलत उसको खुद को नाम जाहिर कराया ताकि उसको शक्तियों को मालूम पड़े? हमें मालूम नहीं है। प्रिया ने कहा है कि बच्चा पीछे है, इसका मतलब बच्चा सलामत है। भैया पेड़ों के ऊपर भी देखना, प्रिया कहीं पे भी लेटा सकती है। प्रिया शक्तिशाली है, वो पेड़ के ऊपर भी बिठा सकती है, क्योंकि बच्चे को कोई खतरा हो ना तो सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों पे भी बिठा सकती है। हाँ भैया सही बोल रहे हो आप। बेटा बाबू कहाँ हो तुम? बाबू बाबू देखो सुनो मेरी बात बेटा, अगर आप डर रहे हो हमसे तो डरो मत। हम आपके गांव में वापस लेके जाने आए हैं आपको। हम लेके जाएंगे बेटा, हम आपको तकलीफ नहीं देने आए हैं यहाँ पे। इधर आना, बच्चा सुरक्षित है। पेड़ पे भी देख लो योगेंद्र भाई। हाँ भैया। कोई पेड़ों पे तो नहीं है यार। प्रिया ने अगर पीछे के लिए कहा ना तो वो गलत नहीं कहा, वो है बच्चा यही कहीं। ओए क्या हुआ? वो रहा है? ये देखो वो रहा। हाँ भैया। दिखा आपको? हाँ भैया। फटाफट इधर आओ। यार ये बच्चा हिल नहीं रहा है। बच्चे को देखना पहले जिंदा है नहीं है। बाबू 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 बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। इससे बात नहीं करेंगे अभी। वो बच्चे को बुखार है बहुत तेज। भैया इस किन्नर के छोड़ दो इसको। नहीं अरे किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। प्रिया ने मना करा है। प्रिया की बात में टाल नहीं सकता हूँ कभी भी। हटो फटाफट, सामने से हटो। चलो भैया जल्दी निकलते हैं बाहर यहाँ से यार, बहुत जग। हाँ भैया। ये बड़ी किन्नर, लात मारो इसके। ये होता है बुराई का अंत। आज इसकी हालत क्या हुई है? इसने बच्चों को मारा है। ये क्या है भैया? हैं? नकली बाढ़ हिली है? क्या ये हिली क्या अभी? नहीं भैया, भाई प्रिया ने कहा तो मर चुकी है। नकली बाढ़ यार मतलब ये है ना भैया, आदमी है इसका मतलब। तो आदमी तो था, इसने तो किन्नर खुद बनाई है काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए। सुनो किन्नर भैया, तो खुद बनाता ही है। ये तो आदमी तो था, मैं क्या ये बोल रहा लड़का था। भैया छोड़ो इसको, चलो भी तो यहाँ से, क्योंकि बच्चों को बचाना अपना पहला है। क्योंकि ये सुनो मेरी बात। हाँ भैया। वीडियो स्टॉप करो, हाँ भैया। हाँ